प्रेस वार्ता इसलिए आमंत्रित की गई क्योंकि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम बनाया गया है। उसके संबंध में आपको ब्रीफ करने के लिए आपके माध्यम से गाजियाबाद के हर नागरिक तक, विशेषकर जो संभावित लाभार्थी हैं, उन तक योजना के क्या प्रावधान है, कैसे उसको पूरा करना है, इसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपका पुनः बहुत स्वागत। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्मेट के लिए जो इससे पूर्व की योजना थी मनरेगा, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता भी महसूस हुई और कुछ आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता भी महसूस हुई। जो बड़ी कमियां इस योजना में आ रही थी, बड़ी कमियां इस योजना में प्रदर्शित हो रही थी। सबसे पहले आप भी जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा लीकेज या भ्रष्टाचार की संभावनाएं बड़ी हुई। दूसरा, ये रोजगार गारंटी की योजना थी, लेकिन सब लोग को जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा था। तीसरा, जब समय आता था फसल कटने का, कृषि के कार्यों का, उस समय कई बार कृषि कार्य के लिए मजदूर नहीं होते थे क्योंकि वो तो मनरेगा के काम कर रहे होते थे। और तीसरी बड़ी समस्या थी कि वही गड्ढा बार बार भरा जा रहा, बार बार खाली किया जा रहा, यानी ठोस परिसंपत्तियों का सृजन नहीं हो रहा था। इसको, और ये योजना मनरेगा योजना 2005 में आई थी और अब 20 साल लगभग इस योजना को हो चुके थे। तो केवल छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता इसमें महसूस की गई और इसलिए विकसित भारत रोजगार गारंटी फॉर रोजगार ग्रामीण वीबी जी राम जी एक्ट पास की गई। इस एक्ट के मुख्य रूप से प्रावधान ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के साथियों के लिए जहां 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, जो मेरे पास सूचना उपलब्ध है, ऐसे 264 मामले हैं उत्तर प्रदेश के जिसमें कोई ना कोई गड़बड़ी पाई गई और उसमें कार्रवाई की गई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारी जगहों पे, और जब तक हम लोग फेशियल रिकग्निशन वाली